कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक चाल नजर आता है। झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा, झारखंड में झारखंडियों को प्राथमिकता देना होगा। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या कि भाजपा शुरू से ही नहीं चाहता है कि यहाँ पे झारखंडियों का भला हो, आदिवासियों मूलवासियों का भला हो, यहाँ पे रोजगार मिले, जल जंगल जमीन का रक्षा हो। बीजेपी कभी नहीं चाहा है। अरे भैया सामान क्यों दें? झारखंड में ही सबको सामान क्यों चाहिए? अन्य राज्यों में सामान क्यों नहीं? 80-85 तो चाहिए ही। आप रहिए 10-15 में, आप 10-15 में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द हम लोग जुमरा पहाड़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि और सरकार तो यहाँ खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है जगह जगह हर जिले में। ये मूर्खों की सरकार है। जोहार नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ बेरोजगार पनेश्वर जी हैं जो भाषा खतियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे। तो आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। 1932 का राज्यपाल ने विधायिका वापस कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? जी सभी को इस चीज़ मालूम हो गया कि जिस तरह से राज्यपाल ने जो खतियान बिल था उस चीज़ को वापस किया है, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोश हैं। क्योंकि इतने सालों से जो आंदोलन चला था जिस मांग को लेकर के, और उस मांग का राज्य भवन से राज्यपाल से वापस हो जाना ये दुखद है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि राज्यपाल जिस तरह का संविधान का हवाला दे रहे हैं और उस चीज़ को पीछे भेज दे रहे हैं फिर से विधानसभा संशोधन के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक चाल नज़र आता है। क्या कि भाजपा शुरू से ही नहीं चाहता है कि यहाँ पे झारखंडियों का भला हो, आदिवासियों मूलवासियों का भला हो, यहाँ पे रोजगार मिले, जल जंगल जमीन का रक्षा हो। बीजेपी कभी नहीं चाहा है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह संविधान का हवाला दे करके इसे वापस भेजा गया है, तो भैया अन्य राज्यों में भी तो इसी के आधार पे चल रहा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति। तो फिर आप इस राज्य का प्रथम नागरिक हैं और आप ही अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर अन्य व्यक्ति क्या करेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का इसमें षड्यंत्र है? लगता है क्योंकि शुरू से ही बीजेपी ना 32 के पक्ष में था ही नहीं, और बाहर देखा जाए तो वो विरोध कर ही रहा था। क्योंकि बीजेपी यहाँ सबको लेकर के, अभी जैसे कि इस बिल को वापस करने में ये भी पेपर में कटिंग में देखे कि ये भी लिखा था कि सभी नागरिकों को समान। अरे भैया सामान क्यों दें? झारखंड में ही सबको सामान क्यों चाहिए? अन्य राज्यों में सामान क्यों नहीं? आखिर भारत के हर एक राज्य में समान क्यों नहीं है? सिर्फ झारखंड में ही समान आप खोज रहे हैं नियुक्ति? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। आप झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड में झारखंडियों को प्राथमिकता देना होगा। इस सम्मान वाली बात नहीं चलेगा। खास करके आप इस राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं महोदय, और आप इस तरह से अगर कह रहे हैं तो शोभनीय नहीं है। क्योंकि हाँ, हम थोड़ी मांग कर रहे हैं कि हमको 100 में 100% चाहिए, 80-85 तो चाहिए ही। आप रहिए 10-15 में, आप 10-15 में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहिएगा हर एक चीज़ में समान हो तो नहीं बर्दाश्त होगा। अब बिल तो वापस हो गया, अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन शुरू से करते आ रहे हैं, आगे भी आंदोलन करेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़े तो जिस तरह से दादा कहते हैं कि जुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, बनेगा। जिस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ झारखंडी जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ, आदिवासी मूलवासियों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, उस तरह से तो लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग जुमरा पहाड़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अंतिम विकल्प वही है। और सरकार तो यहाँ खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है जगह जगह हर जिले में। ये मूर्खों की सरकार है।
पता नहीं ये क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है। यहाँ पे आभार हम व्यक्त करते हैं, आभार यात्रा हम निकालते जिसमें आपको निमंत्रण देते, लेकिन देखिए मूर्ख मंत्री जरा भी सोच समझ नहीं है। इसी का फायदा उठा करके और अगला राजनीतिक दल हम लोगों के साथ खेल रही है। आप बोल रहे हैं झुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, कैसे बनेगा? कैसे? तो कैसे बनेगा वो देख लीजिएगा। और उसमें यहाँ पे तो 81 विधायक का बात होता है ना, वहाँ देखिएगा 900 विधायक रहेगा, उससे भी ज़्यादा विधायक रहेगा। वहाँ सीमित सीट नहीं रहेगा, वहाँ विधायकों की संख्या अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते हैं। और अभी एक सबसे भी है रामगढ़ में जो दिलचस्प है, रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है, तो क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा नाम आपका आ रहा था चर्चित नामों में। नहीं, उपचुनाव में तो खड़े नहीं होंगे। नहीं। नहीं। और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? कुछ उपचुनाव को लेकर यही संदेश देंगे कि बेहतर नेतृत्वकर्ता चुनिए। विधायक तो बहुत आया बहुत गया, लेकिन एक बेहतर से भी बेहतर अगर हो तो उसे चुनिए जो विधेयक बनाने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि रोड और नाली बनाने के योग्य हो। विधायक अर्थात जो विधेयक बना सके, जो एक प्रस्ताव रख सके, जो कि वहाँ से पारित हो और वो भी झारखंडी हित में हो, अपना क्षेत्र हित में हो। दादा और एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा चर्चित है कि जो पूरे झारखंड में नहीं होता है वो रामगढ़ विधानसभा में होता है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एकदम देखिए, दरअसल यहाँ पे काफ़ी चर्चित रहता है, चर्चित रहा है, क्योंकि 15 सालों से कहीं ना कहीं एक मंत्री जी यहाँ पे राज किए हैं, यहाँ के लोगों के हित में काम किए। लोगों के हित में अर्थात रोड नाली सड़क बिजली बस यहीं तक रहा है, भवन यहीं तक रहा है, इससे आगे कुछ नहीं रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को चुनाव को? संदेश यही देंगे कि एक बेहतर उम्मीदवार को चुनिए और जो विधानसभा में जाके हमारी बातों को अच्छी तरीके से रख सके, क्योंकि विधायक का काम ही है विधेयक बनाना। आप रोड और नाली बनाने का बात करते हैं,